होली में हम बाजार से गुलाल खरीदते हैं। आजकल चलन है हर्बल गुलाल खरीदने का। पैकेट पढ़ते हैं, ब्रांड देखते हैं, इस उम्मीद में कि मिलावट ना हो और स्किन को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि यह हर्बल गुलाल बनता कैसे है? क्या इसे घर पर तैयार किया जा सकता है? हर्बल गुलाल का आसान फॉर्मूला होता है प्लांट से लिया गया पिगमेंट और न्यूट्रल कैरियर पाउडर। अब ये कैरियर क्या है? कैरियर वो हल्का मुलायम आधार होता है जो रंग को फैलाने लायक बनाता है और उसे सीधे त्वचा पर लगाने के लिए पतला करता है। परंपरागत रूप से इसके लिए बेसन, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, अरारूट जैसे पाउडर इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। यानी रंग पौधे से आता है और उसे सुरक्षित व उपयोगी बनाने का काम कैरियर करता है। जैसे अगर आपको गुलाबी या लाल रंग बनाना हो तो गुड़हल के फूल, चुकंदर या गुलाब की सूखी पंखुड़ियों को सुखाकर पीसा जाता है। इनमें एंथोसाइनिन्स या बेटेलिन्स पिगमेंट्स होते हैं। ये पीएच सेंसिटिव होते हैं, इसलिए रंग हल्का बदल सकता है और ऐसे में आपको गुलाबी या हल्का टोन वाला रंग मिलता है। अगर पीला रंग बनाना हो तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक प्राकृतिक पिगमेंट होता है। इसे सीधे लगाने से स्किन पर स्टेनिंग हो सकती है, इसलिए इसे बेसन, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर या अरारूट जैसे न्यूट्रल पाउडर में मिलाया जाता है। ये डाइल्यूशन रंग हल्का करने के साथ त्वचा पर उसकी तीव्रता भी कम कर देता है। इसी तरह हरा रंग बनाने के लिए सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पीसकर न्यूट्रल बेस में मिलाया जाता है। रंग ज्यादातर हल्का या ऑलिव हरा होता है। केसरिया रंग बनाने के लिए पलाश या टेसू के फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। सूखे फूलों को पीसकर न्यूट्रल बेस में मिलाया जाता है। ये रंग फ्लोरेसेंट नहीं बल्कि प्राकृतिक केसरिया टोन में होता है। बैंगनी या जामुनी रंग बनाने के लिए लाल पत्ता गोभी, जामुन के छिलके या गाढ़े गुड़हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें एंथोसाइनिन्स होते हैं। ये एसिडिक मीडियम में लाल और न्यूट्रल या हल्के एल्कलाइन मीडियम में पर्पल दिखते हैं। घर पर बना जामुनी रंग अक्सर हल्का होता है। इसी तरह कॉफी, कोकोआ पाउडर या मुल्तानी मिट्टी से अर्दी ब्राउन शेड मिल सकता है। ये रंग प्राकृतिक मिट्टी आधारित रंगों की याद दिलाता है। प्रकृति में स्टेबल ब्लू पिगमेंट मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन बटरफ्लाई पी फ्लावर में ब्लू एंथोसाइनिन्स होते हैं, जिससे वाइब्रेंट ब्लू ड्राई पाउडर बनाना मुश्किल है। ब्राइट स्थिर नीला रंग घर पर आसानी से तैयार नहीं किया जा सकता, इसलिए पारंपरिक होली में जब हर्बल कलर्स का इस्तेमाल होता है तो नीला रंग कम दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि गीले रंग कैसे तैयार हो सकते हैं। गीले हर्बल रंग बनाना बहुत आसान है। सूखे फूल, पत्तियां या कुछ सब्जियों को पानी में उबालकर या भिगोकर उनका पिगमेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में पौधों के प्राकृतिक रंग तत्व पानी में घुल जाते हैं, जैसे गुड़हल से लाल, चुकंदर से गुलाबी, लाल पत्ता गोभी से बैंगनी, बटरफ्लाई पी फूल से हल्का नीला, हल्दी से पीला, टेसू या पलाश के फूल से केसरिया, पालक या पुदीने से हल्का हरा, कॉफी या चाय से भूरा, जामुन के छिलकों से बैंगनी सी टोन वाला रंग। इनमें मौजूद पिगमेंट्स पीएच के अनुसार रंग बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए लाल पत्ता गोभी का एक्सट्रैक्ट नींबू मिलाने पर गुलाबी दिख सकता है, जबकि हल्के एल्कलाइन मीडियम में वही रंग नीला नजर आ सकता है। इसी वजह से पारंपरिक प्राकृतिक रंग पूरी तरह एक समान या यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। प्राकृतिक पिगमेंट्स प्रकाश, तापमान और ऑक्सीजन से भी प्रभावित होते हैं, इसलिए समय के साथ उनका रंग थोड़ा बदल सकता है। चमकीले, बिल्कुल नियॉन और लंबे समय तक स्थिर रहने वाले रंग आमतौर पर सिंथेटिक डाइज की विशेषता होते हैं, प्राकृतिक एक्सट्रैक्ट्स के नहीं। घर पर हर्बल गुलाल तैयार करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पत्तियां या फूल पूरी तरह से सूखे हों, वरना फंगस हो सकता है। पाउडर को बारीक छाना जाए हमेशा। अलग से सुगंध या तेल ना मिलाया जाए। पैच टेस्ट भी करना जरूरी है, यानी स्किन पर थोड़ा लगाकर देख लीजिए आपको उस पिगमेंट से कोई एलर्जी या किसी तरह के रैशेस तो नहीं हो रहे। होममेड होने का मतलब जीरो एलर्जी नहीं है। इन बातों का ध्यान रखें, अच्छे से होली मनाएं। हैप्पी होली।